डिस्कस करेंगे जो कि संसद से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। अभी आर का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट अदर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बनाना संसद का कार्य है। किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संसद के पास है। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया वैधानिक निगम है। शून्यकाल का अर्थ है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। भारत की संघ कार्यकारिणी में शामिल है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो कि यूपीपीएससी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। एक बहुमुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है। यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस में एग्जाम में पूछा गया है। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। संसद के खर्च नियंत्रण किए जाते हैं नियंत्रण और महालेखा परीक्षक द्वारा। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। वह संस्था जो देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है वो संसद है। विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को धन विधेयक को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त हैं। यूपीपीएससी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछा है। भारतीय संविधान की संसद द्वारा आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक पारित किया गया है वर्ष 2022 में। भारतीय संविधान के अनुसार डाक एवं तार मामले में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधायिका को ही है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारी को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ाने या उससे बाहर करने का अधिकार होता है कानून द्वारा संसद के पास। एक प्रस्तावित विधायी कानून का मसौदा है विधेयक, भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। विधान परिषद भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण है एक निर्वाचित संसद के लिए प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। भारतीय संसद का एक अंग नहीं है राज्य विधानसभाएं। सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है संसद के किसी भी सदन में वित्त में मंत्री। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई 1952 में। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होता है 6 माह का, जो कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है संसद। वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के थ्रू। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को कहते हैं स्थगन। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार प्राप्त है संसद को। भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है ग्रीष्म सत्र। भारत की समेकित जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वह निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए प्रस्ताव रखा था एक वर्थ समिति ने। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को कहा जाता है निजी विधेयक। पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है संसद। भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं संसद के नियम। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे, अनुच्छेद 79
कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए यूपीएसआई, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, यूपी लोअर में एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। 2013, 17, 22, 99 भी एग्जाम में पूछे गए हैं। किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को कहा जाता है मतदान करना। एक ऐसा सवाल जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तारांकित प्रश्न। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है संसद में बोलने की स्वतंत्रता, संसद में कुछ भी कहना या उनके द्वारा दिए गए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति, जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट। नेक्स्ट है, इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। नेक्स्ट है, संसद की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है सदन को। संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार है सदन को। वर्ष 2014 में संसद में प्रस्तुत किए गए दिव्यांगजन अधिकार विधेयक के संसद में सही कथन है, न्यूनतम 40% दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे शिक्षा और रोजगार में आरक्षण, सरकारी योजनाओं में वरीयता इत्यादि। यह विधेयक दिव्यांगों को कुछ अधिकार प्रदान करता है, जैसे सभी सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, यातायात के माध्यमों, निर्वाचन केंद्रों में दिव्यांग अनुकूल प्रवेश व्यवस्था इत्यादि। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार देता है संसद। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है, उसे प्रस्ताव कहते हैं। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल सचिवालय में परियोजना अनुवीक्षण दल पीएमजी का गठन किया गया है ताकि सरकारी नौकरी और निजी दोनों क्षेत्रों में ठप पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नज़र रखी जा सके तथा उनके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। यूपीएसआई एग्जाम में पूछा है। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक, वित्तीय, बजट इत्यादि मामलों के लिए प्रमुख मंत्रालय होता है वित्त मंत्रालय। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट पारित करता है संसद। साधारण विधेयक किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में दिए गए दूसरे विषयों के बीच मध्यांतर। कार्यकरण नियम के अनुसार हस्ताक्षर संपुष्टि से पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों सिवाय उनके जिन्हें विनिर्मित रूप से छूट प्राप्त है की आवश्यकता होती है मंत्रिमंडल के अनुमोदन की। भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति भारतीय संसद के पास है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी। पॉल एपलबी रिपोर्ट। संसदीय संप्रभुता नहीं है भारत में। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है 14 दिनों तक। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उनके एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। भारत की संसद के संबंध में सही कथन नहीं है। मंत्रिमंडल की सदस्यता सदन तक सीमित। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक वयस्क होने की कानूनी आयु है 18 वर्ष। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है संसद।
संसद में शून्यकाल का समय दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्य सभा ऐसा संकल्प पारित करती है। लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्णय करेगा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल एवं संघीय संसद द्वारा। संसद की बैठक एक वर्ष में होना आवश्यक है 2 बार। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां सन्निहित हैं। संसद में कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में भी निर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। धन विधेयक प्रस्तुत होता है लोकसभा में। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन तथा उसकी समाप्ति की जा सकती है। राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है द्वितीय वाचन के समय। बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना एवं वित्तीय विधेयक को पारित करना, ये सभी चरण सम्मिलित हैं सामान्य वित्तीय विधायन में। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि में धन निकालने के लिए संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। लेखा अनुदान। भारतीय संसद के दोनों सदनों की बैठक संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक के संबंध में। भारतीय संविधान संसद के दोनों सदनों की प्रथम जो संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। एंड नेक्स्ट है भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव एवं राज्यसभा के अध्यक्ष सम्मिलित हैं संसद के अधिकारियों में। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था देन है भारत की। 2013-14 में अंतिम क्षणों में भारत की संसद के समक्ष से वापस ले लिया गया दागी विधायकों से संबंधित विधेयक। नेक्स्ट है संसद के किसी भी सदन की सदस्यता से अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 या व 250 है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकता है। चलिए राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार है राष्ट्रपति को। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 में क्षमादान। भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद। ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। वह राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे नीलम संजीव रेड्डी। वह भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए। वीबी गिरी। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 86। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संघ की कार्यपालिका
शक्तियों का राष्ट्रपति में निहित होने से संबंधित है। 53 अनुच्छेद 54 के तहत भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एवं निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिससे शामिल है संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा राज्य विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। 87 भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। 60 भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं। भारत के राष्ट्रपति वह अनुच्छेद जिसमें भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 111 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को आदेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। वह शर्त जो भारत के राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य नहीं है, संसद में 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है। एंग्लो इंडियन भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है। भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 74 में एक प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों को निर्वहन करेंगे। वह भारतीय राज्य जिसमें कभी भी राष्ट्रपति का शासन नहीं लगा, छत्तीसगढ़। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति या कार्यभार संभालना भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता सेकंड प्रेफरेंस मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था, बीबी गिरी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता राज्यों के मुख्यमंत्री को। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वराहगिरी वेंकटगिरी। 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। भारत के राष्ट्रपति जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे श्री नीलम संजीव रेड्डी। भारत में दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक के अनुमोदन के बाद लागू हो सकते राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था एस राधाकृष्णन को। वह पूर्व भारतीय राष्ट्रपति जिसने सबसे कम अवधि के लिए पदभार ग्रहण किया डॉक्टर जाकिर हुसैन। राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया एस राधाकृष्णन ने। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया जाता है 12 सदस्यों को। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट लोकसभा के समक्ष पेश किया जाता है। वह भारतीय राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने दिनों तक प्रभावशाली रहता है। और यह भारत का वह नागरिक होता है राष्ट्रपति पहला नागरिक। निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन किया जाता है संसद राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल का पदभार संभालते थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबंध रखते हैं उत्तर प्रदेश से। रामनाथ कोविंद
ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए पराजित किया? मीरा कुमार को। राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति। भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, ज्ञानी जैल सिंह। भारत गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति राष्ट्रपति द्वारा घोषित की जा सकती है। राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना की जाती है जिस दिन वह पदभार ग्रहण करता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अति फैसला लेने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का। वह अधिकारी जिसका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रपति आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करता है। भारत के राष्ट्रपति को एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए अपने पद की शपथ लेते हैं राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है। प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण संसद सदस्य के शपथ दिलवाता है। राष्ट्रपति किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए अनिवार्य नहीं है। संसद का अनुमोदन। विदेशी भूमि में तैनात राजदूत उच्चायुक्त प्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्रपति का। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से आरंभ होता है। संसद सत्र। राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के 2 महीने के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए। और सरकारी बजट पेश करने की तारीख तय करता है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रीय रेल मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं इस समय द्रौपदी मुर्मू हैं। राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब उसका समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, कोई भी सदन सत्र में नहीं है। और भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया संसद में महाभियोग। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व है राष्ट्रपति के ऊपर। भारत के निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे डॉक्टर संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है, संसद द्वारा हटाया जा सकता है। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह कर दिया गया 5 लाख रुपए, 5 लाख पर मंथ। भारतीय संविधान के अनुसार 240 के तहत राष्ट्रपति मिजोरम क्षेत्र के लिए शांति, प्रगति और सुशासन के लिए भी नियम नहीं बना सकता। भारत के राष्ट्रपति उस चयन समिति का सदस्य नहीं है जो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यता को चयन करती है। राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, 50 कम से कम 50। भारत में विदेशी संसदीय संधियों पर बातचीत करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है राष्ट्रपति। अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों से विषय में सूचित करता है राष्ट्रपति।
भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी, भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय करता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है पढ़ा लिखा होना। बाप रे। एक सांसद अथवा विधान सभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सूचना देना आवश्यक है। कम से कम 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। 6 माह में वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जा सकती है राष्ट्रपति के आदेश पर। और संवैधानिक विशेषाधिकार को राष्ट्रपति का नहीं है। वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भारत सरकार अधिनियम 1935। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं। एक न्यायिक शक्तियां। प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का एक सही क्रम है जो राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन एंड वी गिरी। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह कथन है हृदयनाथ कुंजरू का। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सही कथन नहीं है। यह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति लागू होती है राष्ट्रपति पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, राष्ट्रपति होने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति पद पर भी आसीन रहे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार दो कार्य अवधि पूर्ण की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं किया करता उपराष्ट्रपति की। संसद सदस्य को अयोग्य प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति कार्य करेगा। चुनाव आयोग के विचारानुसार प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कर सकता है संसद द्वारा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों की सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति का आदेश की अधिकतम संभावित अवधि है 6 महीने। राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है। पीएम और उनके मंत्रिमंडल द्वारा लोकसभा को विघटित कर सकता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले कुल सदस्यों की निर्वाचन मंडल कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ करने के लिए महाभियोग लाने वाले सदन या लोकसभा या राज्यसभा के 101/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए एक आमंत्रित करता है राष्ट्रपति। भारत का नाम मात्र कार्यवाही प्राधिकारी है, नॉमिनेशन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पोस्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी लेती है भारत के राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है अनुच्छेद 55।
राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली संबंधित है अनुच्छेद 5 पर। भारत की संविधान राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्ट से संबंधित है अनुच्छेद 60। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है पहले से इस पर रह चुका है, इस संविधान के अनुसार प्रावधानों को अधीन इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे बीवी गिरी। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है संविधान का उल्लंघन करने पर। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद की महाभियोग प्रस्ताव पारित करना होगा। राष्ट्रपति के नाम पर जारी और जो निष्पादन है किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों से को प्रमाणित किया जाना चाहिए उस प्रकार के जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों निर्देशों को। भारत के सभी केंद्रीय विद्यालयों को कुलाध्यक्ष विजिटर होता है भारत के राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। ज्ञानी जैल सिंह। केंद्र राज्य और अंतर्गत राज्य संगठनों के द्वारा बढ़ावा देने के लिए अंतर राज्य परिषद नियुक्ति करने का अधिकार है। संविधान के अनुसार 274 के अनुसार कराधान के प्रभावित करने के लिए विधेयकों के लिए राष्ट्रपति जब मतदाता के अधिकार की पात्रता 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी तब भारत के राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमण। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से एक सपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकालीन घोषित करता है। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत उपराष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल के एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकालीन घोषणा करता है। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति लिखित रूप से उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार राज्यसभा के पास है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। 11 अगस्त 2022 से भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया जगदीप धनखड़। 11 अगस्त 2022 से भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार जगदीप धनखड़ है। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है। भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति का। भारत के उपराष्ट्रपति का पद 5 वर्ष के समय के लिए होता है। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय लेता है उच्चतम न्यायालय। पदेन राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है लोकसभा के सदस्यता का धारक। अनुच्छेद 66 के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो और उसकी 35 वर्ष की आयु न पूरी हो गई हो, तब तक वो नहीं हो सकता है।
भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो करने वाले निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन तथा मनोनीत सभी सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। उपराष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलवाता है? भारत के राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। इनके पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है एवं राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है या पद से हट जाता है तो उसके लिए मृत्यु हो जाती है। वह व्यक्ति है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। सेवानिवृत्त होने से वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति 60 दिनों के अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जनमत कार्य उपराष्ट्रपति के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद 5 वर्षों का होता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक जो रिक्तियां होती हैं तो राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति उस समय काम करता है जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है। भारतीय संविधान समूह का जो नेक्स्ट है लोकसभा। लोकसभा से प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं तो चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है लोकसभा अध्यक्ष के पास। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में स्पीकर के पास वोट डालने का अधिकार होता है। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा आयोजित की गई थी 13 मई 1952 को। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है 25 वर्ष है, जो कि कई एग्जाम में पूछे गए हैं। बार बार यहाँ पे देख सकते हैं। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है 1 घंटे। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि है 1 माह। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है 543। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत संख्या है 552, 550 वर्तमान में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है लोकसभा में 131 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है 84-47। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। वह लोकसभा अध्यक्ष जिनका कुल जो कार्यकाल सर्वाधिक रहा है सबसे ज़्यादा डॉक्टर बलराम जाखड़ का। और उत्तर प्रदेश में कुल जो लोकसभा की सीटें हैं 80 हैं। संसद निधि की वर्तमान राशि 5 करोड़ रुपए है। लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या 1/10 होनी चाहिए। सदस्यों के कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए। और 1 वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र होते हैं। 2019 के लोकसभा आम चुनावों के बाद 17वीं लोकसभा का गठन किया गया था। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट है भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में। वह राज्य जिसकी लोकसभा में 1 से अधिक सीट है मेघालय। भारतीय संसद के पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर एंड ओम बिड़ला के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे सुमित्रा महाजन थे उस समय। लोकसभा 16वां चुनाव हुआ था 2014 में। लोकसभा में स्पीकर रही थी सुमित्रा महाजन। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव आयोजित किए गए थे 1951-52 में। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर थे जो एम अनंत सैनम अयंगार
लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या 530 है जिन्होंने राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम हो सकता है 20 सदस्य। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं 2 सदस्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक जो प्रोटेम स्पीकर कहते हैं वीरेंद्र कुमार, एंड जो इसमें नई जो लोकसभा की पहली बैठक अध्यक्षता करता है कार्यवाहक अध्यक्ष, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था मीरा कुमार को। वह राजनीति जो कभी भी लोकसभा के सदन का नेता नहीं रही हैं, श्री मनमोहन सिंह। और भारतीय लोकसभा के वर्तमान फरवरी 2018 है, जो कि एम थम्बी दुरुई। एंड मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष है ओम बिड़ला। भूतपूर्व लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन इंदौर निर्वाचित क्षेत्र का जो निर्वाचित क्षेत्र की प्रतिनिधित्व करती थी, और वह राज्य सीटें जिसकी सीटों की संख्या लोकसभा में दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र है। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। जो नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रोटेम कुछ समय के लिए, जैसे प्रोटेम कहते हैं, के लिए स्पीकर होते हैं, की नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। वह समिति जिसके निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा में होते हैं, प्राक्कलन समिति। 17वें आम चुनाव 2019 में लोकसभा में निर्वाचित हुई। 78 महिलाएं हुई उसमें। गण पूर्ति कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में 52 सदस्यों को उपस्थित होना चाहिए लोकसभा के। और लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते लिए जाते हैं भारत का समेकित कोष से। यानी 2 चरणों में बजट की चर्चा की जाती है लोकसभा में। लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर राज्यसभा की मेज पर रखी जाती है वार्षिक वित्तीय विवरण। राष्ट्रपति जो शासनाधीन राज्य का बजट प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। एंड सामान्य लोकसभा के बैठक में पहले घंटे के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि के प्रश्नकाल कहा जाता है। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा बैठकों की अध्यक्षता करता है उपाध्यक्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक रहता है उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश राज्य में है। वह भारतीय राज्य जिसके लोकसभा में केवल 1 सीट है, मिजोरम है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचित है मल्काजिगिरी तेलंगाना क्षेत्र है। देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में लक्षद्वीप है। लगभग हर 10 वर्ष में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है जिसके माध्यम से अनुसूचित जात जनजातियों का आरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। अनन्य अधिकार को लोकसभा के हैं जो धन विधेयक को पेश करने, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति की आवश्यकता है। 20 सदस्य। लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। त्रिपुरा में लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा एंड सत्रावसान में द्वारा एवं विघटन द्वारा। लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए जो प्राधिकृत है राष्ट्रपति। लोकसभा में किस विधेयक पर आम बहस होती है? द्वितीय वाचक में। जो डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा सांसद क्षेत्र है उन्नाव। 2009 में लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियन में है 714। लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यह यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करते। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं वोट बराबर होने पर। लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को संबोधित कर। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष P.A. संगमा और प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था G.V. मावलंकर। अनुसूचित जात के लिए आरक्षण नहीं है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर एवं मेघालय में। लोकसभा सदस्यों के 2 सत्रों के अंतराल को कहते हैं सत्रावसान काल।
सत्रावसान से तात्पर्य है लोकसभा के सत्र की समाप्ति करना। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के चेयरमैन को मनोनीत करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो आहुति दी जाती है राष्ट्रपति द्वारा। सदन के एक सदस्य स्पीकर बोलने को मना करते हुए दूसरे सदस्य को बोलने को कह सकता है, इसे कहा जाता है यील्डिंग द फ्लोर। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति करता है। अविश्वास प्रस्ताव में लोकसभा में लाया जाता है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है लोकसभा को। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे एम अनंत शयनम अयंगर। दूसरी लोकसभा का गठन किया गया था 1957 में। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या 2 होती है। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला करता है अध्यक्ष। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य को अयोग्य से संबंधित है मुद्दे पर निर्णय लेता है अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिकों उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों का अधिकतम संख्या जो कि 20 होती है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा में किसी भी सदस्य को अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय अध्यक्ष जो वहाँ के लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। कोई भी मंत्री अपनी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता लगातार 6 महीने। तो यहाँ पे राज्यों के लोकसभा के सदस्यों की संख्या यहाँ पे सुमेलित की गई। गुजरात में टोटल 26 है, हरियाणा में 10, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 14 है। और यहाँ पे देख लेते हैं जो 7वीं लोकसभा 7वीं में 1980, 11वीं 1996 चुनाव हुआ था और 9वीं 1989, 13वीं 1999 हुआ था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल में चलो राज्यसभा से हम क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है जो कि ग्राम विकास अधिकारी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, स्टेनोग्राफर कई बार पूछा गया है। तो 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा में 1/3 टोटल 1/3 सदस्य जो वहाँ के होते थे वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे लोअर पीसीएस में एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा है। यूपीपीएससी एई में भी पूछा है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। राज्यसभा अगर सदस्य बनना है तो 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्यसभा की शक्तियों में से एक है यह गैर धन विधेयकों पर विचार अनुमोदन करता तथा धन विधेयकों पर संशोधन का सुझाव देता है। भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक नवीकरणीय कोष विधेयक पारित किया गया था वर्ष 2016 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250। इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है और यह कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है राज्यसभा के सभापति द्वारा। राज्यों की परिषद राज्यसभा पहली बार गठित की गई थी 3 अप्रैल 1952 को। भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में कई कथन हैं जो कभी कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के पहले सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एग्जाम में पूछा गया है, पहले राज्यसभा के सभापति के बारे में पूछा गया है। किस धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम 14 दिनों के भीतर लोकसभा को लौटाना होता है। एग्जाम में पूछा गया है। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि होती है 6 वर्ष के लिए। देखो इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है राज्यसभा के सदस्यों के बारे में। ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी देखिए कई बार पूछा है यहाँ पे। राज्यसभा को कोरम पूरा करने के लिए 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह राज्यसभा सदस्य है। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है, बट राष्ट्रपति में नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्यों को मिलते हैं, सेम मिलता है। एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा राज्यसभा विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य।
राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें आधारित होती हैं प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर। 31 सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है उत्तर प्रदेश से। 31 सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है उत्तर प्रदेश से, सबसे ज़्यादा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, अनुच्छेद 253। अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है राज्यसभा को। राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है। हिमाचल प्रदेश से पहली बार एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जा सकता है बिना अनुमति के, उसके बिना इसकी 60 लगातार बैठकों की अनुपस्थिति रहे और वह सदस्य न रहे राज्यसभा के। वह सभा जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है राज्यसभा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे असम से। संसद जो इसमें सांसद जया बच्चन हैं उनके राज्यसभा के सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया क्योंकि वे अध्यक्ष के रूप में लाभ पाने वाले पद पर आसीन थी उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद में। और राज्यसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों के आधार पर अवरोही क्रम से है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। वर्तमान में उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र है, इसके बाद तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो ये राज्यसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों के आधार पर अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है। अवरोही क्रम में उत्तर प्रदेश है। तो इस तरह से हैं। राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई हैं महाराष्ट्र को। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा के सदस्यों के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला थी रुक्मणी देवी अरुणडेल। एंड यहाँ पे देखते हैं राजस्थान में टोटल जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, राजस्थान में 10 हैं, गुजरात में 11, कर्नाटक में 12, पंजाब में 7 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या इसमें असम में 7 है, छत्तीसगढ़ में 5 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, उत्तर प्रदेश में 31 सबसे ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में 5 है, झारखंड में 6 है, तेलंगाना में देख लेते हैं 7 है, उत्तराखंड में 3 है सबसे बड़े। चलिए प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार यहाँ पे देखिए केन सुपरवाइजर, विधान भवन रक्षक, स्टेनोग्राफर, कई बार एग्जाम में देखिए यहाँ पे पूछे गए हैं, ऑलरेडी आप देख सकते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को मध्य रात को निहित से वादा जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण दिया है संसद संविधान सभा से। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम 15% लोकसभा की कुल संख्या का 15% मंत्री हो सकते हैं, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में। तो वह भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करके इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू करेगा। वीपी सिंह 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि थी 2 हफ्ते। और वह केंद्रीय मंत्रालय जिसके तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन का निकाय हुआ मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और वह किस राजनीतिक दल थे? INC से थे। और भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 खंड 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। भारत सरकार की संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है, अनुच्छेद 78। भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी महिलाओं के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेही है, रक्षा मंत्री। पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय मोरारजी देसाई की आयु सर्वाधिक थी। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा प्रधानमंत्री को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन जवाहरलाल नेहरू। 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने गुलजारी लाल नंदा। वह प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जो वहाँ का पदभार संभाला था लाल बहादुर शास्त्री के बाद। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की जो संघीय संरचना का प्रस्ताव किया गया है। भारत में केंद्रीय मंत्री पद पर शपथ से संबंधित प्रावधान किए गए हैं 3री अनुसूची में। और जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 79 तक रहे हैं। वह भारतीय प्रधानमंत्री जिससे संसद का सामना नहीं किया चरण सिंह ने। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे चरण सिंह। एंड एक व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है उसे मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
किंतु उसे दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य 6 महीने में होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में वाराणसी स्थान का प्रतिनिधित्व वहाँ पे लोकसभा में इस समय करंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी। वह प्रधानमंत्री जो भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था, नरेंद्र मोदी। CSIR के पदेन अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। CSIR के पदेन अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। भारत के वह प्रधानमंत्री जिसने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया जवाहरलाल नेहरू किए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखिए पूछा गया है। और भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। व्यापार एवं आर्थिक संबंधित समिति का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। 1975 में आपातकाल के समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है और जो आर्थिक क्षेत्र के सरकारी गतिविधियों को निर्देशन और समन्वय करता है। भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते, संधि, सहमति ज्ञापन को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने के पहले वह मंत्रालय जो उसके पाठ का निरीक्षण करके उसे पारित करता है विदेश मंत्रालय। भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। वह प्रधानमंत्री जिन्होंने पहली बार लोकसभा को भंग किया था इंदिरा गांधी ने। कैबिनेट का नेता होता है प्रधानमंत्री होता है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद के मुक्त किया जाना पड़ता है 6 माह के बाद। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में जो प्रधानमंत्री में लोकसभा के सदस्य थे चंद्रशेखर। भारत के प्रधानमंत्री बनने के पूर्व किसी भी राज्यसभा के मुख्यमंत्री नहीं रहे चंद्रशेखर। भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे देवगौड़ा। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ संविधान के प्रावधानों से हटकर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है, तकनीकी शिक्षा विभाग। एंड जो भारत में राजकोषीय नीति निर्धारित करता है वित्त मंत्रालय। भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, याद रखिए। भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है बजट। भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समय अंतराल के बाद सुशोभित किया है गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री को एक निर्वाचित राजा के रूप में संबोधित किया था हिंटन ने। एंड 1978 में भारत का प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। स्वतंत्र भारत में कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था अगस्त 1963 में। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई थी इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे 1967 से 1969 तक। संसदीय समिति एवं विभिन्न प्रस्ताव, जो संसद की समितियां हैं और उनके प्रस्ताव हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हम यहाँ पे फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। तो ये जो कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद भी रहेगा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। वह अस्थायी समिति जो संसद के प्रत्येक सदन में होती है, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, व्यापार परामर्श समिति एंड ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर को पहचान करने के लिए नियुक्ति समिति का, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था रामनंदन समिति द्वारा। भारत सरकार के राजस्व व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति थी, लोक लेखा समिति। एंड यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं। अविश्वास प्रस्ताव होता है। पीठासीन अधिकारी सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों सदस्यों के अभिरक्षक होते हैं, पीठासीन अधिकारी होते हैं। संसद अपनी संशोधन शक्तियों का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल संरचना, ढांचे, स्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त, निष्प्रभावी, नष्ट करना, निरस्त परिवर्तन, हेराफेरी करने के लिए नहीं कर सकती है। वह मामला जो उपरोक्त कथन से संबंधित है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ था और प्रथम संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। वह मामला जिसमें निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ। चंपकम दोरे राजन बनाम मद्रास राज्य। भारतीय संविधान में संशोधन लाने की पद्धति है 3। लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7।
भारतीय संसद की लोकसभा लोक लेखा जो समितियां समीक्षा करती हैं नियंत्रण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। विशेषाधिकार समिति में सदस्य होते हैं 15। सूचना एवं तकनीकी अस्थायी समिति के अध्यक्ष हैं शशि थरूर। वह अनुदान जिसको संसद में प्रस्तुत करने से पहले लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। अधिक अनुदान। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष एंड संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थिति रहता है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की। ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने समित किया स्थगन प्रस्ताव। भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का संदर्भित संबंध है संघीय बजट। संसदीय समिति गठित नहीं की जा सकती अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करती है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। वह समिति का अध्यक्ष सामान्यतः विपक्षी दल से होता है लोक लेखा समिति। चलिए यहाँ पे देखते हैं विभिन्न संविधान संशोधन एवं उसकी प्रक्रिया। संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों के बहुमत। संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थिति तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। 42 में संशोधन द्वारा जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। 1992 में संसद का पारित 73 संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारें जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में लाया है के बारे में है 73। संविधान के 103वें संशोधन के जरिए भारत में पारित किया गया है आर्थिक आरक्षण। भारत के संविधान के 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। भारतीय संविधान के 1989 या 61वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ने मतदान की उम्र 21 से हटाकर 18 कर दी। संविधान का 52 नंबर का जो संशोधन है दल बदल से। भारतीय संविधान के 42 में जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में हुआ था। द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया था 1978 में 44 में, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, जो कि धन विधेयक जो भारतीय संपत्ति के अधिकार को वहाँ से हटा दिया था। और यहाँ पे देखिए एग्जाम में कई बार पूछा है ये 1978 में 44 नंबर का संविधान संशोधन। जो 73 नंबर का संविधान संशोधन था 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में पंचायत शीर्षक से एक परिच्छेद जो जोड़ा गया था, ये 9 परिच्छेद जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति वर्णित है अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो संसद की शक्ति एवं संवैधानिक शक्ति है जिसे स्थापित किया गया है 24वीं संविधान संशोधन। भारतीय संविधान पहला संशोधन किया गया था 1951 में। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 9 अगस्त 2019 को। वह संशोधन जिसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। संविधान अधिनियम 2003 के 91वां जो संशोधन है वही हुआ था। वह संशोधन जिसने पंचायतों में वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए थे, स्थानीय सरकारों को मजबूत बनने में मदद की 73वें संविधान संशोधन से। और सिक्किम को भारतीय संघ में 36 जो संविधान संशोधन है उसके तहत संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। और जो 1987 में 56 में जो संविधान संशोधन हुए थे, गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बना दिया गया था। और बांग्ला जो भारत बांग्ला देश है भूमि सीमा जो समझौता हुआ था संविधान संशोधन के द्वारा, दोनों देशों का भारतीय संविधान के 100वां संविधान संशोधन 2015 में संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था। 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101वें संशोधन के रूप में पेश किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर को भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीति 42वें संविधान संशोधन को महत्वपूर्ण बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों को वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। भारत के संविधान के न्यायिक समीक्षा जो प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता। 142वां संविधान संशोधन विधेयक में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10% आरक्षण भी दिया गया। 124वां संविधान संशोधन है वह संवैधानिक संशोधन जिसे नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई 42वां। एंड वह संविधान जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला
69वें संविधान संशोधन के थ्रू दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी एनसीटी का दर्जा मिल गया है। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों ऊपरी और निचली सदन में पारित होती है। 73 वहाँ संविधान संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए। भारतीय संविधान का वह संशोधन जिसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को आधिकारिक रूप से दर्जा दिया गया। 92वां संविधान संशोधन जो कि 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। संविधान में 96वें संशोधन का उद्देश्य उड़िया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग किया जाए। मई 2015 तक संविधान में संशोधन की कुल संख्या 100। संविधान का वह संशोधन जो सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के 27% आरक्षण प्रदान करना है। 93वां संविधान संशोधन संविधान का 99वां संशोधन के बारे में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना के बारे में है। एंड वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया करने की सुविधा प्रदान करता है। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें का प्रावधान किया है। 73वां जो संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा वह संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो भारतीय संविधान में न्यायीकरण जो पर न्याय भाग यहाँ से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन और यहाँ पे भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा वनों और जंगलों, जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा के लिए है जो 42वें संशोधन है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तित करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम नाम है 42वां संविधान संशोधन। 73 का संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारत के संसद द्वारा अधिनियम सन 1992 में ईस्वी में। एंड अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी उपयुक्त मामले में जमानत देने की शक्ति प्राप्त है। संविधान संशोधन प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा भारतीय संविधान जो अनुच्छेद 31A को है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका के पदों पर आरक्षित करने के लिए कानून बनाने में राज्य विधायिका अधिकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया। बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद शाह के वाद में नेक्स्ट है 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना है। और बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य के मामले में यह निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय अपनी स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं रहता। और 102 नंबर का जो संविधान संशोधन है वह संविधान संशोधन जैसे पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। एंड मौलिक कर्तव्यों को 42 में संविधान संशोधन अधिनियम के हिस्से में जोड़ा गया है। एंड गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय 665 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित करता है कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार नहीं है। वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की शुरुआत की उसके उद्देश्य से अधिशासी मंडल जो कॉलेजियम जो प्रणाली को बदलना था। 99 नंबर का संविधान संशोधन वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसने भारत में शिक्षा के अधिकार 86 को संशोधन है। संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और यह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। वह ऐतिहासिक मामले जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में अदालत ने 7-6 बहुमत से फैसला दिया था। जबकि संसद के पास व्यापक अधिकार है लेकिन उसे संविधान के मूलभूत तत्वों मौलिक विशेषताओं को प्रभावहीन करने का नष्ट करने का अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है लोकसभा या राज्यसभा में। मूल भारतीय संविधान का 7वां अध्याय जिसमें 1956 में संविधान संशोधित किया गया था वह था भाग बी राज्यों के विषय के बारे में। संविधान के 42 में संशोधन जो 42 नंबर का संविधान संशोधन था पारित किए गए जाने के समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। दहेज निषेध अधिनियम 1961 लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 से। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी 69 संविधान संशोधन वह संविधान संशोधन जिसके अधिनियम जीएसटी वस्तु कर सेवा कर नियमों को कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है 151वां संविधान संशोधन। एंड भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाग
9B जोड़ा गया था। 97वां संवैधानिक संशोधन, नागरिक संशोधन विधेयक 2019 संसद के पारित किया था 11 दिसंबर 2019 को। वह संवैधानिक जो जिसके द्वारा 97 संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वें मौलिक कर्तव्यों को भारतीय विधानसभा में शामिल किया गया था वर्ष 2002 में। संविधान के 42 में संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था समान आचार संहिता। संविधान के 73-74 संशोधन उत्तरदायी है राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति, राज्य वित्त आयोग के सृजन के लिए। संविधान 52वां संविधान संशोधन दल बदल से है। 84वां जो संविधान संशोधन है इस अधिनियम द्वारा लोकसभा में कुल सदस्य सीटों की संख्या और 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई थी। ये तब बदली नहीं की गई थी और ये 2026 में और एक वर्ष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है 2026। लोकसभा और राज्यसभा सभाओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है 79 नंबर का संविधान संशोधन। भारत के संविधान को 93वां संशोधन संबंधित है केंद्रीय शिक्षण प्रशिक्षण में प्रवेश आरक्षण से। भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संविधान संशोधन विधेयक भारत की सरकारी भाषा संबंधित प्रावधान का संशोधन हो सकता है सामान्य बहुमत से। संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी एक सदन से। भारत में 2013 तक क्रियान्वयन हो चुका था 98 नंबर का संविधान संशोधन जो फरवरी 2020 104 नंबर का संशोधन हो चुके थे। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है 42 में संविधान संशोधन द्वारा। भारत में एक नए राज्य के सृजन के प्रायोजन के लिए भारत के संविधान का संशोधन पारित होना चाहिए संसद में साधारण बहुमत से। संविधान में 12वां परिशिष्ट जोड़ा गया था 74 में संविधान संशोधन। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संशोधन को 2019 में पारित किया गया था जिसमें जो प्रस्ताव है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के केंद्र और नियुक्त किया जाए। संविधान जो अनुसूचित जाति जनजाति तथा चौथा संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में राज्यसभा में पारित किया गया था वह कर्नाटक राज्य में लागू होने के संबंध में संबंधित अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करने के लिए और अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 89 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी। संविधान 87वां संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान किया गया है 2001। संविधान 127वां संशोधन जो विधेयक 2021 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। भारतीय संविधान के 42 नंबर का जो संशोधन है वो पर्यावरण की रक्षा अन्य सुधार वनों और अन्य जीवों की रक्षा करना। 42 में संविधान संशोधन में भी है कि संविधान के प्रस्ताव में संशोधन करके राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता को बदला गया है। भारतीय संविधान का 103 नंबर का संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करना है। आर्थिक आरक्षण 103 में संविधान संशोधन संबंधित है। 124 में जो संशोधन है उसके तहत शैक्षणिक 10 शैक्षणिक संस्थानों अधिक कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। भारतीय संविधान के 46वें संशोधन 2002 में द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। भारत के संविधान 7वां संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने का प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया है। भारत के संविधान के 26 नंबर का संशोधन 1971 में और जिसमें शासकों की प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और भारत के संविधान में 88 नंबर का संशोधन के जो टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक सूची में एक नया विषय जोड़ा गया है। भारत के संविधान के चौथा संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्य और निश्चित रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया। चौथा संशोधन 56 नंबर का संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। एंड 12वें संशोधन के थ्रू 12वें नंबर का जो संशोधन है भारतीय संविधान की अनुसूची में संशोधन करके गोवा दमन और दीव का भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। 12वें अनुसूची के थ्रू 12वें संशोधन के थ्रू भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था 1951 में जो कि एग्जाम में पूछा गया है कई बार। 14वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में पांडुचेरी अब पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। सूचना का अधिकार
2019 लोकसभा द्वारा पारित किया गया था 22 जुलाई 2019 में। भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों को हस्तांतरण करना, ये 100 नंबर का भारतीय संविधान का 100वां जो 100वां संविधान संशोधन प्रदान करता है ये। और 1976 का जो 40 नंबर का संविधान संशोधन है, तो संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 297 पर लागू किया गया था। 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52 में संविधान संशोधन द्वारा सुधार किया गया था। दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया। और संविधान प्रथम जो संशोधन था 1951 द्वारा, और ये नौवीं को संविधान में जोड़ा गया था। और 74वें संविधान संशोधन 1992 ने भारतीय संविधान में 9A भाग जोड़ा है। और 73 संवैधानिक अनुसार पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दी थी। भारतीय संविधान के 24वें संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार का कम करने या हटाने की शक्ति है, और यह ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया है। और एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन में साधारण बहुमत चाहिए। भारत के संविधान में 101वें संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया। संसद ने संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति द्वारा आदेश द्वितीय संशोधन द्वारा 2022 में पारित किया गया उत्तर प्रदेश राज्य में। और संविधान अनुसूचित जाति में जो द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 में उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गौड़ समुदाय जो जातियां जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी। और यहाँ पे है कुछ इंपॉर्टेंट जो सुमेलित कर सकते हैं। संविधान जो 94 नंबर का संशोधन हुआ था 2006 में, अनुच्छेद 164 में संशोधन। और संविधान 95 नंबर का जो संशोधन था अधिनियम 2019 में किया गया था, अनुच्छेद 234 संशोधन। और जो 8वीं अनुसूची में संशोधन था ये 96 नंबर का संशोधन अधिनियम 2011 है। और अधिनियम 2019 में जो 103 नंबर का संशोधन था अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया है। और वरीयता क्रम में जो है यहाँ पे देख सकते हैं, दिसंबर में भारतीय संसद के नागरिक संशोधन अधिनियम CA कानून पारित किया गया। और राज्य के राज्यसभा के पारिश्रमिकों को और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल भारतीय संसद के पास। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान।